हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको ब्रासिका इंडिका यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली का एक प्लांट दिखा रहे हैं। आज इसमें हम पॉलिनेशन करके देखेंगे कि आखिर पॉलिनेशन जो हमने पढ़ाया था उसमें कैसे देखा जाता है, होता क्या है। एक्चुअल आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ध्यान देना, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। ध्यान देना स्टूडेंट, खास करके हमको प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान देना, जैसे हम इसमें बात करें, जैसे यहाँ पे देख रहे हो फ्लावर, आपको तो फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी तो हमारे ख्याल से हो ही गई होगी। अच्छे से नहीं होगी तो एक बार फिर से देख लेना इसको। जैसे एक फ्लावर है, यहाँ पे देख रहे हो इस टाइप से जो हमने पकड़ा है। यहाँ पे फ्लावर में जब हम देखते हैं तो नीचे की तरफ कुछ, यहाँ पे देख रहे हो नीचे की तरफ कुछ ग्रीन का पार्ट्स का दिखाई दे रहा है, इस तरह जिससे लगा हुआ है। इसको हमने पेडिसिल वहाँ पे बोला था। इसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको कैलिक्स बोल रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जो देख रहे हैं हम इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेटल बोलते हैं ना, जिसको कोरोला कहते हैं। एक को नाम देते हैं पेटल, पूरे ग्रुप को कोरोला कहते हैं ना। यानी कि जो आपका दिखाई दे रहा है, देखेंगे यहाँ पे जो आपका येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है स्टूडेंट? दीज आर दी पेटल। यहाँ पे पेटल है। अब हम देखो पेटल को जब हटाते हैं तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं इसके बगल बगल इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से जो दिखाई दे रहे हैं इसके बगल बगल, ये क्या है तुम्हारे स्टूडेंट? दीज आर दी मेल पार्ट्स। ये क्या है? तुम्हारे मेल पार्ट्स हैं, जिसको हम एंथर बोल रहे हैं। और बीच में क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है। जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल यहाँ पे देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी हो गई है, निषेचन की प्रक्रिया हो गई है। देखो यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। अब इसके अंदर सीड बन रहे हैं ना, सरसों का दाना बन रहा है छोटा छोटा ना। वो आगे चल करके मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने के बाद उसका हम तेल निकाल लेंगे ना इस चीज़ से। जैसे इसको अगर तोड़ेंगे, इसमें छोटा छोटा दाना बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत माइन्यूट, समझ रहे हो? इस तरीके से देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक निकला है इस तरीके से ना, इसको सीड इसका बन रहा है यहाँ पे। अब देखो, अगर हम इसका पॉलिनेशन की हम बात कर रहे थे, थोड़ा समझ लेते हैं इसमें। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये जो पोलन ग्रेन है यानी कि मेल वाला पार्ट्स है, अगर मेल वाला पार्ट्स से जो है अगर इस पर आके गिरता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, समझ रहे हो? यानी इसी पुष्प का पोलन ग्रेन इसी पर जाके गिरे, ये जो है मेल वाला पार्ट्स अगर इस पे जा कर के इस तरीके से गिर जाए, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मतलब स्वयं का गिर रहा है इसी पुष्प का, ये क्या है? दीज आर दी सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उसी पर। और सेल्फ पॉलिनेशन में इसी का जो गिर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इस टर्म को यूज करते हैं हम, ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑटोगैमी नाम से जानते हैं। अब देखो, जैसे ये फ्लावर है, इसी का तो गिरा, इसको ऑटोगैमी बोला। मान लो थोड़ा कंडीशन चेंज कर दे। कंडीशन चेंज क्या करें? मान लो इस फ्लावर, यानी फ्लावर एक ही है, पौधा एक ही है, ध्यान देना। दूसरे उसके ब्रांच से जो फ्लावर है, ये वाला फ्लावर, जैसे यही वाला फ्लावर मान लो, ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर, ये दोनों फ्लावर के मान लो किसी भी कोई भी मेल पार्ट्स यहाँ पे आए, उसी फ्लावर पे आए, यानी कि ये यहाँ से इस पर आए, इस वाले भाग, इसको हम बोलते हैं दीदार दी। ध्यान देना, ये फ्लावर का मेल पार्ट्स इसके फीमेल पार्ट्स पे आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? जिटिनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जिटिनोगैमी बोलते हैं। जिटिनोगैमी का मतलब कि, ध्यान देना, ये पौधा तो एक ही है, बट उसी फ्लावर का वो नहीं आ रहा है पोलन ग्रेन, किसी दूसरे फ्लावर का, ध्यान देना, पोलन ग्रेन आ रहा होता है स्टिग्मा पर। इसको हमने डिटेल में वहाँ पे समझाया है। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? जिटिनोगैमी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, मतलब ऑटोगैमी भी समझ में आया और हमको जिटिनोगैमी भी समझ में आ गया। अब मान लो यहाँ पे एक टर्म क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर लें। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे होगा क्या, मान लो किसी दूसरे पौधे का पोलन ग्रेन, मान लो यहाँ किसी दूसरे पौधे का ये पोलन ग्रेन है। अब किसी दूसरे पौधे का, मान लो ये वाला पौधे का पोलन ग्रेन, ध्यान देना, जूम करके आप देखेंगे दिखाई देगा, बहुत चीज़ें क्लियर दिखाई देंगे। ये वाला पोलन ग्रेन, ध्यान देना, कहाँ पे आ रहा है? इस फ्लावर पे आ रहा है, इस फ्लावर के फीमेल पार्ट्स पे आ रहा है। यहाँ पे इस फ्लावर के जो फीमेल पार्ट्स पे आता है, यहाँ से यहाँ तक, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान देना, ये वाला पोलन ग्रेन जो है, परागकण कहाँ पे आ रहा है? किसी दूसरे पुष्प के फीमेल पार्ट्स पे आ रहा है, ध्यान देना, उसके को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागण। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो पोलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ पोलन ग्रेन किसके द्वारा आ रहा है? बहुत सारा मीडियम हो सकता है आने का, जैसे हवा के द्वारा आ सकता है, समझ रहे हो? इसके बाद जैसे इसको हम भी लेके आ रहे हैं, हमने क्या करा, इस टाइप से पोलन ग्रेन को लिया और यहाँ पे पोलन ग्रेन को इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर ऐसे रख दिया आराम से, जिससे वहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स पोलन जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट कर पोलन ट्यूब बनाएगा ना, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी वहाँ पे। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं देख रहे हैं हम, कि ये पोलन ग्रेन आने का मीडियम बहुत सारा हो सकता है, इसका माध्यम कई सारा हो सकता है, समझ रहे हो?
उसके आधार पर हम बहुत सारा टाइप पढ़ लेते हैं, यानी कि उसके आधार पर हम बहुत सारा टाइप पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का, समझ रहे हो। अगर इंसेक्ट के द्वारा आता है, निमोफिली बोलते हैं ना, इंसेक्ट द्वारा, जैसे मधुमक्खी देखते हो खेत में बहुत सारी रहती है, छोटी छोटी इंसेक्ट, छोटी छोटी मक्खी, जो कि उसके द्वारा आसानी से आपस में रहती है। तुम सोचते हो यहाँ पे मधुमक्खी है, बटरफ्लाई है, तितली है ना, वो अपना मकरंद लेने के लिए आती हैं, ध्यान देना। मतलब कुल मिलाकर मकरंद लेने के लिए, जो रस रहता है वो लेने के लिए आती हैं, लेकिन बाद में वो बैठती हैं मकरंद लेने, आती हैं बाद में इस पे, जैसे फीमेल पे बैठी तो उसके टांग में लग जाता है, उसके टांग में लगा रहता है, ध्यान देना, उसके लेग्स वगैरह में, जिससे वो उस पे बैठेगी मकरंद लेने, लेकिन क्या हो जाएगा, उसके टंग में जो लगा रहेगा पराकड़, इस पे आसानी से उसके फीमेल के स्टिग्मा पर लग जाएगा, जिससे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, जिसको हमने एनिमोफिली कहते हैं ना। ऐसे ही चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसे काइप्टोफिली बोलेंगे। मतलब बहुत सारा मीडियम होता है स्टूडेंट पॉलिनेशन का। बर्ड्स के द्वारा होगा, वहाँ पे अलग ऑर्निथोफिली बोल देंगे, समझ रहे हो। जैसे उसके बाद हम बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि टाइप्स पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के द्वारा देखा जाता है, ध्यान देना। इस टाइप से हम क्रॉस पॉलिनेशन को एक हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं, आपको रटना कुछ पड़ता ही नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।